डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, ठीक है। ये हमारा एक्स वाई जेड एक्सिस है ना। ये कोई प्लेन है, ओके। प्लेन तो मैं दिखा रहा हूँ कहाँ पर, 2D में। ब्लैक बोर्ड पर ये प्लेन कहाँ है, 2D पर। ये इसको ऐसा मत समझिए कि 2D में है। सपोज करिए कि प्लेन आपका ऐसे ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, कहीं भी है प्लेन एयर स्पेस में। कहाँ है ये, 2D में हो सकता है, 2D में हो सकता है। तब जेड एक्सिस नहीं बनेगी, तब जेड एक्सिस नहीं बनेगी। और यहाँ 3 कोऑर्डिनेट नहीं होंगे, 2 कोऑर्डिनेट होंगे। क्योंकि यहाँ 3 कोऑर्डिनेट दिया है, x1 y1 z1। इसका मतलब हम बात किसी कर रहे हैं, 3D की बात कर रहे हैं। अगर हम 3D की बात कर रहे हैं, ये प्लेन 2D में नहीं होगा। मतलब ये मत समझना कि एक्स वाई प्लेन में है ये, नो नो नो। ये प्लेन कहाँ है, स्पेस में है। ये प्लेन कहाँ है, स्पेस में है, ऐसे। अब किसी पॉइंट से कोई पॉइंट लिया हमने, उस पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको निकालनी है। मान लीजिए ये मेरा उंगली का जो टिप है ये पॉइंट है, और ये क्या है, ये प्लेन है। तो इस टिप से इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको निकालनी है। बात समझ गया ना। मतलब फिगर तो 2D में ही बनेगा, मजबूरी है। हवा में तो कोई प्लेन खींच नहीं सकते, खींच लेंगे क्या, खींच तो रहा हूँ, देख रहे हो, नहीं देख रहे हो। तो 2D में दिखाना मजबूरी है। लेकिन ये एक्चुअली में 2D में प्लेन है नहीं, ये प्लेन कहाँ है, स्पेस में, ठीक है। करा डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, लेट ABC इज एनी प्लेन इन स्पेस। लेट ABCD इज एनी प्लेन इन कहाँ, स्पेस में है ये, ओके। एंड ए पॉइंट P x1 y1 z1 is also in space। यह भी स्पेस में है, यह भी स्पेस में, यह भी स्पेस में। इस पॉइंट से इस प्लेन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ 90 डिग्री बना रहा हूँ। इस मान लीजिए क्या है, कैपिटल D है, क्योंकि यहाँ स्मॉल d है, ओके। कैपिटल D है, ये कितना होगा, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका हम पोजीशन वेक्टर लेंगे। क्या लेंगे, पोजीशन वेक्टर। लेट इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, A। तो A इज इक्वल टू व्हाट, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 कैप। इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। किसका पोजीशन वेक्टर, गिवन पॉइंट का, जिसकी डिस्टेंस निकालनी है, कहां से, किसी प्लेन से, ओके। तो ये D बराबर क्या होगा, ये D बराबर क्या होगा। तो ये D बराबर है वेक्टर A डॉट वेक्टर n माइनस D अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर n। अब कहेंगे साहब ये प्लेन है, इसका पोजीशन वेक्टर है, तो आप ये वेक्टर n और स्मॉल d कहाँ से पा गए। अरे भाई इस प्लेन का इक्वेशन है ये, क्या, वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू d है। d इज एनी कांस्टेंट, बार बार कह रहा हूँ बेटा, d इज एनी कांस्टेंट है, डिस्टेंस नहीं है। अगर डिस्टेंस होता तो यहाँ क्या होता, n कैप, क्या होता है, n कैप होता, ओके। तो इसके डेरिवेशन तो हम लोग किए नहीं, डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूला। केवल फील दिला दिया कि ऐसे प्लेन है, ऐसे पॉइंट है, तो इसकी जो डिस्टेंस होगा उसका फार्मूला ही बनेगा, ओके। नोट इट प्लीज। अच्छा ये बता, अगर यही पॉइंट, हेलो, अगर यही पॉइंट ये वाला ओरिजिन पर शिफ्ट कर दिया जाए, तो अगर ये क्वेश्चन बन जाए कि डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन
ओरिजिन फ्रॉम ए प्लेन। तो बेटा क्या होगा बताओ, वेक्टर ए कितना हो जाएगा, 0 i कैप 0 j कैप 0 k कैप बराबर 0 वेक्टर होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई। 0 वेक्टर होगा। अब a डॉट n क्या हो जाएगा 0, तब d बराबर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस d अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर n। ओके, ये तो भाई हम बता दिए, ये तो आप खुद ही कर सकते हो। अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, 0 i कैप 0 j कैप 0 ठीक ना। एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन, एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल। मानता हूं कि ABCD इज ए प्लेन इन स्पेस में है, एंड लाइन L इज आल्सो इन स्पेस, 3D सिस्टम में है। कहाँ ये 3D सिस्टम में है, x y z, ठीक है, 3D सिस्टम में है। कोई भी ब्लैक बोर्ड पर नहीं है, कोई भी ब्लैक बोर्ड पर नहीं। अच्छा बताओ बेटा, अगर हमको किसी प्लेन और लाइन के बीच एंगल ड्रॉ करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस प्लेन का एरिया वेक्टर निकालना पड़ेगा। क्या एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर, ये कोई वेक्टर क्या है, n है। ये किससे 90 अंश का एंगल बना रहा है, प्लेन से। और ये एंगल मान लीजिए कि लाइन और प्लेन के परपेंडिकुलर के बीच का कोण है, यही तो कोण होगा भाई। प्लेन का एक परपेंडिकुलर वेक्टर ले लो, हाँ, और लाइन के बीच एंगल निकाल दो, तो वो एंगल क्या कहा जाएगा, प्लेन और लाइन के बीच का एंगल। क्या कहा जाएगा, प्लेन और लाइन के बीच का एंगल कहा जाएगा। तो इसके लिए एंगल बराबर क्या होता है, एंगल कॉस के लिए कॉस थीटा बराबर होता है मॉडुलस वेक्टर n डॉट वेक्टर b अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर n मॉडुलस ऑफ वेक्टर b। केवल आप लोगों को फीलिंग करा रहे हैं फिगर का, ठीक है, और फिर डायरेक्ट फार्मूला लिख देते ना, डेरिवेशन पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। नोट करिए। अब कुछ सवाल लगाते हैं हम लोग। फाइंड द एंगल बिटवीन, मैंने डायरेक्ट लिख दिया साइड में, दिस एंड दिस। ये बेटा किसका कार्टेशियन फॉर्म है, प्लेन का कि लाइन का, लाइन का ना। x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ओके, अच्छा बेटा, ये हो गया क्या, लाइन, और ये ax प्लस b y प्लस c z इक्वल टू d। ये क्या है, ये प्लेन है। क्या है, ये प्लेन है। अच्छा बेटा, x1 कितना हुआ, x माइनस x1 माइनस 1, y1 कितना हुआ 0, z1 कितना हुआ। अच्छा सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आओ, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए निकाल लेता हूं मैं। क्या, माइनस आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 3 के कैप हो गया। अच्छा याद करो, ये ax प्लस b, अगर ये स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c है, याद करिएगा। क्या है ये, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, ये वेक्टर b के लिए है। ये वेक्टर b बराबर क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6 k कैप। याद करना, यहाँ ये कैपिटल ax कैपिटल by कैपिटल cz बराबर d। तो n बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल n a i कैप प्लस कैपिटल b, ये डिफरेंशिएट किया गया प्लेन और लाइन के लिए, प्लस c z कैप। ओके, तो वेक्टर n कितना हुआ बेटा, 10 i कैप प्लस 2j कैप माइनस 11। कभी कभी लोग यहाँ गलती कर जाते हैं, ये कई लाइन हम ये भी ले लेंगे। ये है वेक्टर b जिसके पैरेलल लाइन है,
ये क्या है, यही वेक्टर है जिसके पैरेलल, जैसे कोई लाइन होती है ना, ये लाइन वही यही ना है, ये लाइन यही ना है कि एक पॉइंट पी x1 y1 से पास हो रही है और वेक्टर बी के क्या है, पैरेलल है, ये वाला। या देखो पहले यहाँ बी ये है और वेक्टर ये है, ठीक है। और ये क्या है, वेक्टर एन है, कौन, ये वाला। यहाँ एक कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, ये कैपिटल सी, ठीक है। तो डी बराबर क्या होता है बेटा, जरा बताओ तो हमको। मॉडुलस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन माइनस डी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर एन, ये ना आ? तो डी तो पता है हमको, ये डी है, ये वाला भाई, ये क्या है, ये डी, कैपिटल डी लिख दो भाई यहाँ पर। अगर क्वेश्चन गड़बड़ी की हो तो वहां भी कर दो, ठीक है। जरा कैलकुलेट कराएं सर, वो भी कैपिटल सर, एंगल निकालना, डिस्टेंस को लगाना cos थीटा बराबर वेक्टर एन इनटू वेक्टर बी। हाँ, गलत कर गए क्या हम, वेक्टर एन डॉट ये फार्मूला गलत है। cos थीटा बराबर क्या है, वेक्टर एन डॉट वेक्टर बी, वेक्टर एन डॉट वेक्टर बी वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर एन अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर वेक्टर ए एन इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर बी। तो भैया वेक्टर बी तो निकाल ही लिए थे, यस सर, कहाँ, यहाँ पर। वेक्टर एन यहाँ निकाल लिए हैं, यहाँ पर, यही ना। यस अब वेक्टर बी यहाँ निकाल लिए। हम लोग डिस्टेंस के चक्कर में सब सत्यानाश कर दिए, क्या कर दिए, सत्यानाश कर दिए, ठीक है। चलो, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, इसकी वेक्टर ए की कोई जरूरत नहीं, कहाँ जरूरत है बताओ, कोई जरूरत नहीं। चलो कैलकुलेट करो भाई, वेक्टर एन यहाँ 10 आई कैप प्लस 2 जे 10 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 11 के कैप, ये ना, डॉट वेक्टर बी 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप ना, अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर एन। एन 10 का स्क्वायर कितना हुआ, 100 प्लस 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 121 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर 121 यस सर 225 ना। फिर मॉड ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर बी यही है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 36। ये cos थीटा बराबर क्या हुआ, जरा बताओ हमको तो। 10 to the 20 ना, बोल भाई, आई गेट आई 1 ना, 2 3 या 6 माइनस 66 मॉडुलस रहेगा बेटा, अपान एक कितना होगा, 225 15 बोले 36 49 7 हुआ, बोलो भाई। cos थीटा बराबर मॉडुलस कितना होगा, 26 माइनस 66 अपॉन 105, यही होगा ना। तो कितना हुआ, 6 माइनस 40, हाँ, तो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 40 अपॉन 105, काट दो तो 5 कट जाए 21 ना। तो cos थीटा बराबर क्या हो गया, -8 अपॉन 21 बराबर 8 अपॉन 21, दिख रहा है जी। तो थीटा बराबर क्या हो गया भैया, cos इनवर्स 8 अपॉन 21, ठीक है। आया सर, चलो हमको क्या पता, एग्जाम्पल लिए हैं आप, आंसर जो आया हो। एक क्वेश्चन लेता हूं कि प्रूव दैट x
x प्लस 3/3 इक्वल टू y माइनस 1/1 इज इक्वल टू z माइनस 5/5, ठीक है। एंड x प्लस 1/-1 y माइनस 2/2 इज इक्वल टू z माइनस 5/5 आर कोप्लेनर। तो दो लाइंस हैं, दो लाइंस हैं ना, दो लाइंस को कोप्लेनर प्रूव करना है ना। जब कोप्लेनर प्रूव करना है तो इसके लिए दो कंडीशंस हैं। एक तो वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट b1 क्रॉस b2 शुड बी इक्वल टू 0। दूसरा है x2 माइनस सब डिटरमिनेंट फॉर्म है ये वाला ना। चलिए, तो ये तो कहा नहीं है कि किस फॉर्म से प्रूव करिए, हम इसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं, इसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये देखना कि विच वन इज इजी, कौन इजी है। मुझे लगता है कि ये इजी, ये इजी इसलिए है यहाँ पर देखो कि x1 कितना है -3, y1 कितना है 1, z1 कितना है 5। अब लगे हाँ x2 कितना है, x2 कितना है 9, हाँ कर सकते हैं -1, y2 2, z2 5। चलो भाई ये हो गया ये। अब a1 कितना हुआ 3, b1 1, c1 5, a2 -1, b2 2, c2 5। ये भैया इसी में रख दो ना, इसी में रख दो तो क्या हो जाएगा ये x2 माइनस x1, सुन पहले x2 माइनस x1 -1 माइनस 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 2, y2 माइनस y1 1, z2 माइनस z1 0 हुआ। a1 a2 3 माइनस 1, ओके। और b1 b2 1 5 5। अच्छा, अब इसी की वैल्यू अगर ये 0 हो जाए तो समझ लो कोप्लेनर है, तो निकालता हूँ इसी की वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा 2 लेता हूँ। जब 2 लूंगा तो गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। 5 1 जा 5 माइनस 10 फिर -1, ठीक है। अब ये गायब हो गया, ये वाला गायब हो गया। 3 5 जा 15 -5 प्लस 5 प्लस 0 0 सब 0 ही हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। अब कितना हुआ बेटा -10, अब ये क्या हुआ 20 -20 -30 नॉट इक्वल टू 0। दिख रहा है, दिख रहा है ये। कभी कहाँ कोप्लेनर में कहीं से कुछ गलती किया आपने? कहाँ पर सॉरी, यहाँ क्वेश्चन में क्या है -3, तभी तो कहा, तभी तो हो गया गड़बड़। क्या हो गया गड़बड़? -3 a1 कितना है -3, ये कहाँ आ गया -3, ये भैया। तो अब क्या होगा 2 ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे। 5 -10 -1, अब इधर ये ले लिया -15 बोलो भाई प्लस 5 बराबर कितना हुआ बेटा -10 ये क्या हुआ +10 10 इक्वल टू 0 हुआ ना। इसको मानते हैं क्या L1, ये क्या है L2। हेंस L1 एंड L2 आर व्हाट कोप्लेनर, कोप्लेनर। चलिए किसी और कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए दो प्लेन्स हैं, एक प्लेन ए है एक प्लेन ए ना। करा इसके बीच का एंगल
फाइंड आउट करिए, और किससे? वेक्टर मेथड से। किससे? चलो भाई कैपिटल ए, कैपिटल बी कितना है 1, कैपिटल सी कितना है -2। चलो कोई बात नहीं। तो वेक्टर छोड़ A1 बराबर 2, B1 बराबर 1, C1 बराबर कितना -2, A2 बराबर 3, B2 बराबर -6 और C2 बराबर -2। तो वेक्टर N1 क्या होगा भैया? A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 Z कैप। कितना हुआ भैया? वेक्टर N1 बराबर 2 I कैप प्लस J कैप -2 K हुआ। वेक्टर N2 कितना हुआ बेटा? A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। A2 कितना बेटा? 3 I कैप -6 J कैप -2 K कैप। वेक्टर N2 आप चलो यार डायरेक्ट लिख लेता हूँ। वेक्टर N1 डॉट वेक्टर N2 बराबर क्या हो जाएगा? चलो वेक्टर N1 डॉट N2 ये भी नहीं 6 और -6 प्लस 4 दैट्स व्हाट ना। मॉडुलस वेक्टर N1 कितना हो बताओ? √2 का स्क्वायर 4 + 1 + 4 दैट्स व्हाट 3। मॉडुलस ऑफ वेक्टर N2 क्या हुआ बताओ? 9 + 36 + 4 = 7। तो बेटा cos थीटा बराबर होता है आपका मॉडुलस वेक्टर N1 डॉट वेक्टर N2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर N1 इनटू मॉड ऑफ वेक्टर N2। यही ना? यही होता है। ये वेक्टर फॉर्म के लिए फार्मूला मैंने पहले से लिख दिया था। तो N1 डॉट N2 कितना है बेटा? 4 अपॉन 3 × 7 3 × 7 हो गया 4 अपॉन 21। थीटा इज इक्वल टू व्हाट? cos इनवर्स 4 अपॉन 21। ओके नोट इट प्लीज। चलिए एक पॉइंट है 2 5 - 3 और ये प्लेन है क्या? वेक्टर r डॉट दिस मच इज इक्वल टू 4। ये प्लेन है। इस पॉइंट से इस प्लेन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? इसके लिए फार्मूला हम लोग लिए थे क्या? मॉड ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर n - d अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर n। ओके तो अब हम लोग बहुत आराम से निकाल सकते हैं क्या? पहले तो वेक्टर a निकाल लो 2 I कैप प्लस 5 J कैप -3 K कैप। ओके अब वेक्टर n और डॉट वेक्टर n इक्वल टू d। याद करो वेक्टर n है और अगर ये वेक्टर n है तो d क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है? ये कांस्टेंट है। ठीक है तो वेक्टर n इक्वल टू 6 I कैप -3 J कैप प्लस 2 K कैप एंड d इक्वल टू व्हाट 4। मतलब कांस्टेंट है। ध्यान दो पहले अगर कहीं डिस्टेंस होता तो यहाँ n कैप निकालना पड़ता हमको। ठीक है ना? हाँ तो d निकाल सकता हूँ। पहले a डॉट n निकाल लेता हूँ। वेक्टर a डॉट वेक्टर n बराबर कितना होगा बताओ तो? 12 - 15 a डॉट n 12 -15 -15 -6 -9 कितना हुआ? हाँ कितना हुआ ये? -9 अच्छा चलो 12 हाँ 20 21 हाँ -9 हुआ। अच्छा मॉड ऑफ वेक्टर n कितना हुआ बेटा? ये 36 + 9 + 4 दैट्स व्हाट 7। तो d बराबर क्या हुआ बेटा? देखो वेक्टर a डॉट वेक्टर n कितना आया है? -9 माइनस d कितना है? 4 अपॉन 7। d इक्वल टू व्हाट? 13 अपॉन 7 यार लगा हुआ क्या यूनिट
कुछ भी यूनिट है। Yes, sir. थैंक यू सो मच।